कामयाब होने के लिए अकेले ही आगे बढ़ना पड़ता है, क्योंकि लोग तो तब पीछे आते हैं जब आप कामयाब होने लगते हैं। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार, जय माता दी। मैं एस्ट्रोलॉजर संदीप हूँ, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपके अपने YouTube चैनल मीन राशि चैनल में, और आशा करता हूँ कि आप सब कुशल मंगल होंगे। शनिदेव महाराज की कृपा हमेशा आप सभी के ऊपर बनी रहे। दोस्तों, जैसा कि आज आपने थंबनेल पर भी देख लिया, टाइटल में भी आज हमने लिखा है कि मीन राशि वालों, फरवरी समाप्त होने से पहले, जी हाँ, फरवरी खत्म होने से पहले मिलेगी बहुत बड़ी सफलता। कैसे मिलेगी बहुत बड़ी सफलता? फरवरी समाप्त होने से पहले ऐसा कौन सा प्रभाव होगा ग्रहों के गोचर में? क्या बदलाव होगा? आपकी कुंडली में ग्रह किस प्रकार बदलाव करने जा रहे हैं, आज इस वीडियो में चर्चा करेंगे। वीडियो चंद्र राशि पर आधारित है। यदि आपको अपनी चंद्र राशि नहीं भी पता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप इस वीडियो को नाम राशि के आधार पर या लग्न के आधार पर भी आप देख सकते हैं, परंतु कमेंट में सच्ची भक्ति भावना के साथ जय शनिदेव महाराज जरूर लिखिएगा। और यदि हमारा समझाने का तरीका समझ में आए और सार्थक लगे तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा। देखिए दोस्तों, बता दें कि शनिदेव महाराज जो इस समय आपके लग्न में बैठे हुए हैं, पहले घर में बैठे हुए हैं शनि, मीन राशि में हैं, आपकी राशि में, और गुरु की राशि होती है, गुरु इसके स्वामी ग्रह होते हैं, ये तो आपको पता ही है। गुरु और शनि दोनों शत्रु हैं। शत्रु राशि में शनि कमजोर होकर के बैठे हैं। शनि कैसे हैं? फिलहाल कमजोर हैं, लेकिन यही शनि फरवरी के महीने में ही अंतिम समय में क्या हो रहे हैं? एक बहुत बड़ा बदलाव कर रहे हैं। और शनि क्या होंगे? ये नक्षत्र परिवर्तन करके उत्तर भाद्रपद नक्षत्र के दूसरे चरण में प्रवेश कर जाएंगे, द्वितीय चरण में। जी हाँ, और ये जो द्वितीय चरण में प्रवेश होगा शनि का, ये बड़ा लाभकारी होगा आपके लिए। क्यों होगा? क्योंकि ये जो उत्तर भाद्रपद नक्षत्र होता है ये किसी और का नहीं होता, बल्कि इसके स्वामी ग्रह स्वयं शनि ही होते हैं। अर्थात शनि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने जा रहे हैं। प्रथम चरण से निकल कर प्रवेश करेंगे द्वितीय चरण में। यहाँ से शनि की पावर 2 गुना ज़्यादा होगी। और इससे क्या लाभ मिल सकते हैं आपको, ये तो चर्चा करना बहुत ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि शनि दूसरे चरण में जाकर कुछ चमत्कार तो करने वाले हैं, क्योंकि कर्म फलदाता है शनिदेव महाराज, कलयुग के न्यायाधीश कहे जाते हैं। अब क्या न्याय होगा आपके साथ देख लेते हैं, लेकिन वीडियो गोचर पर आधारित है, और ये जो गोचर का विश्लेषण होता है ये नॉर्मल विश्लेषण माना जाता है। बहुत हर चीज़ का प्रभाव पड़ता है हमारे ऊपर, गोचर का भी पड़ता है, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं पड़ता कि आप इसे पूर्ण विश्लेषण समझ बैठें। क्योंकि असली प्रभाव हमारे ऊपर हमारी खुद की जन्म कुंडली का पड़ता है, क्योंकि ये हमारी अपनी होती है, ये सिर्फ हमारे बारे में बताती है। गोचर तो मीन राशि वालों के लिए बताएगा कि मीन राशि वालों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा ओवरऑल। जरूरी नहीं पड़े, क्योंकि सभी के ग्रह अलग होते हैं, सभी की जन्म कुंडली अलग होती है, सबका भाग्य अलग होता है, सभी के कर्म अलग होते हैं, सभी की समस्याएं अलग अलग होती हैं, आप समझ सकते हैं। और जन्म कुंडली का ही 90 से 95% हमारे जीवन पर प्रभाव पड़ता है। यदि आपको लगता है कि आपके जीवन में समस्याएं ज़्यादा चल रही हैं तो किसी भी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण आप जरूर कराइएगा। हमसे कराना चाहते हैं तो आपसे हाथ जोड़ करके विनती करते हैं, अपॉइंटमेंट लेने के लिए कॉल ना करें, व्हाट्सएप पर मैसेज करके ही अपॉइंटमेंट लीजिएगा। पहले फीस जमा करेंगे व्हाट्सएप पर जाकर, उसके बाद ही अपॉइंटमेंट मिलेगा। और आपसे हाथ जोड़कर विनती है, कॉल ना करें। व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। देखिए दोस्तों, हो क्या रहा है कि शनि जैसे ही नक्षत्र परिवर्तन करके पावरफुल होंगे, लग्न में शनि बैठे हैं, सबसे पहले तो आपका जो व्यक्तित्व है, व्यक्तित्व इसमें काफ़ी प्रभावशाली होगा। आपका व्यक्तित्व काफ़ी प्रभावशाली होगा, तेज दिखाई देगा, चमक दिखाई देगी। सोच विचार में बहुत बड़ा परिवर्तन इस बार आप करने जा रहे हैं, बहुत बड़ा परिवर्तन। जो आपने
कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि आप इतना चेंज करेंगे। व्यवस्थित चल रहे हैं आप, बड़ी व्यवस्था में, न्यायप्रिय हैं, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। न्यायप्रिय तो हैं ही और हमेशा रहेंगे भी, क्योंकि आपकी तो मीन राशि है ना। किसी के साथ गलत करना तो बहुत दूर की बात है, किसी के बारे में गलत सोच भी नहीं सकते। किसी को नुकसान पहुंचाना, किसी की हानि पहुंचाना, किसी को परेशान करना, ये तो मीन राशि वालों ने सीखा ही नहीं है। लेकिन जब से शनि आए हैं तब से तो दूसरों के भलाई के चक्कर में अपने आप को बर्बाद कर लिए हैं। अच्छा करो, अच्छा करो, करो, करते रहो, करते रहो, करते रहो, बहुत बढ़िया बात है, किसी का बुरा नहीं करना चाहिए। लेकिन अपने बारे में समय ही नहीं दिया आपने, सोचा ही नहीं कि अपने लिए भी कुछ करना है, अपने लिए भी कुछ करना है, या अपनों के लिए कुछ करना है, अपनों के लिए। हाँ, उन अपनों के चक्कर में ही आप बर्बाद हुए हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। अब ये अपने कहाँ से आ गए, इनके चक्कर में तो आप बर्बाद ही हुए हैं। चाहे आपके दोस्त भी हो सकते हैं, रिश्तेदार भी हो सकते हैं, उन अपनों में ऐसे लोग जो आपके अपने होने का सिर्फ ढोंग करते हैं, दिखावा करते हैं, आपकी पीठ पीछे आपकी बुराई तक करने लगे हैं। वो लोग समझ गए होंगे, आप सब कुछ याद आ गया होगा, जिनकी हेल्प की है, मदद की है, सहायता की है, साथ में लेकर चलें। चलो भाई, अच्छा होगा, किसी अच्छा हो जाए तो हमारा क्या बिगड़ रहा है। सबको साथ लेकर चल रहे थे, रुपया देते रहे, पैसा दिया, धन दिया, बर्बाद हो गए, जीरो हो गए। अब कोई पूछता नहीं है, मान सम्मान भी गया, रिश्ते भी गए, पैसा भी गया, धन दौलत सब कुछ खत्म हो गए। क्या जीरो पर आकर एक खड़े। लेकिन कहते हैं ना, हर जीरो ही हीरो बनती है, हर जीरो ही व्यक्ति को हीरो बना सकती है। ऊंचाई पर वही व्यक्ति पहुंचता भी है जो जीरो से स्टार्ट करता है और अकेला होता है, जिसका कोई साथ ही नहीं देता। वही व्यक्ति तो इतिहास रचता है, इतिहास गवाह है इस चीज का। इतिहास उठा रहे देखिए, जो आपको टॉप पर दिखाई दे रहे हैं, अभी टॉप पर दिखाई दे रहे होंगे, उनका संघर्ष नहीं दिखाई दे रहा होगा। लेकिन याद रखिएगा, जो टॉप पर खड़े हैं वो स्टार जीरो से हुए हैं, अकेले ही हुए हैं, और हर किसी ना किसी ने उन्हें धोखा भी दिया है, परेशान किया है, बहुत ज़्यादा संघर्ष उन लोगों ने किया है। और यही इतिहास दोहराएंगे आप, खुद इतिहास लिखेंगे, इतिहास बनाएंगे। ये है शनि की चाल, ये करेंगे शनि परिवर्तन, बहुत बड़ा परिवर्तन। पैसा लगता था कि पैसा कुछ भी नहीं है, पैसा क्या होता है, आप लालची तो है ही नहीं। पैसा सब कुछ नहीं होता, बिल्कुल भी नहीं होता। लेकिन आपको बुरे वक्त ने ये तो सिखा दिया कि पैसा बहुत कुछ होता है, सब कुछ नहीं होता पर बहुत कुछ होता है, और पैसे के बिना कुछ भी नहीं होता। यह आप भली भांति समझ चुके हैं। और अब पैसा कमाने की भूख बढ़ेगी, लगेगा कि हाँ मुझे पैसा चाहिए, मेरे लिए चाहिए, अपनों के लिए चाहिए, उन लोगों को जवाब देने के लिए चाहिए जो आज बातें तक नहीं करते हैं, पहचानते नहीं हैं। साथ देना तो बहुत दूर की बात, अब तो बुराइयां और मिलने लगी हैं। ऐसे लोगों के लिए चाहिए पैसा, लोग तरसने चाहिए मिलने के लिए। जवाब तो देना पड़ेगा, जवाब देना पड़ेगा, और जवाब देने का समय आ चुका है। जवाब मुख से नहीं देना पड़ेगा, जवाब देना पड़ेगा, अपने कर्म करके दिखाना है, अपनी मेहनत के बल पर जवाब देना है। करेंगे मेहनत, फोकस करेंगे अपने लक्ष्य पर, नजर रखेंगे अपनी मंजिल को हर हालत में प्राप्त करके ही दम लेना है। ये शनि न्याय करेंगे, न्याय के अधिष्ठाता हैं, ऐसे नहीं कहा जाता, कलयुग के न्यायाधीश हैं शनिदेव महाराज। कर्म फल दाता है, कर्म किया तो मेहनत तो मेहनत की है, कर्म किया है तो फल तो मिलेगा ना, भले ही देरी से मिले, लेकिन जब मिलेगा तो बड़ा मधुर लगेगा, बड़ा मीठा फल मिलेगा, जबरदस्त फल। अब देखिए क्या क्या फल देते हैं शनि। फर्स्ट हाउस में है, मेडिकल क्षेत्र से संबंधित आपका किसी भी प्रकार का काम है, चाहे वो बिजनेस हो, जॉब हो, नौकरी हो, तैयारी हो, व्यवसाय हो, व्यापार हो, एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो, बड़ी सफलता मिलेगी। हेल्थ से संबंधित किसी प्रकार के काम रुके हुए हैं, अटके हुए हैं, कोई परेशानी है हेल्थ से संबंधित, आपका जॉब है, बिजनेस है, या एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं, सारे काम बनेंगे। लोहे से संबंधित आपके काम अटके हुए हैं, डील नहीं हो रही, काम नहीं चल रहा, कोई भी काम लोहे से रिलेटेड, मशीनरी से रिलेटेड, प्रोडक्शन से रिलेटेड, ये काम आपके बनते हुए दिखाई देंगे।
या एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं, ट्रेडिंग करते हैं, व्यवसाय करते हैं, बिजनेस करते हैं, बड़ा मौका है आपके पास, या एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं। साथ साथ ये समझिएगा शनि की तीसरी दृष्टि पराक्रम भाव पर जा रही है। यहाँ पर 1 2 3, यहाँ पर तीसरी दृष्टि जाएगी, थर्ड हाउस पर इसे पराक्रम भाव कहते हैं। ये तृतीय भाव होता है कुंडली का। ये विदेश को दर्शाता है, कॉन्फिडेंस को दर्शाता है, आत्मविश्वास को दर्शाता है, हिम्मत को दर्शाता है, कॉन्फिडेंस को। थर्ड हाउस सबसे पहले जान लीजिए, आपके अंदर एक सकारात्मक एनर्जी आएगी, एक पॉजिटिव एनर्जी आएगी, हिम्मत बढ़ेगी, साहस बढ़ेगा, और ये जो नकारात्मकता ज़्यादा आ रही थी वो खत्म होगी। नेगेटिविटी से तो पूरी तरह से छुटकारा मिल जाएगा। डिप्रेशन वाली स्थिति खत्म होगी। जहाँ किसी भी व्यक्ति से मिलने का मन ही नहीं करता। क्या मिलना लोगों से, जब लोग समझते ही नहीं है किसी से क्या मिलकर फायदा। नहीं जी, लोगों से मिलना शुरू करेंगे दोबारा से, लेकिन ऐसे नहीं मिलना शुरू करेंगे कि पीछे पड़े रहो किसी के, वो तो हमें समझता ही नहीं है, हम क्यों मिलें। बिल्कुल ऐसे नहीं मिलना है। अब नई शिक्षा लेना है, नया सीख लेना है, और वो शिक्षा इस बार सबसे अलग होगी। अब लेनी है लोगों की परीक्षा। शिक्षा के साथ क्या लेनी है? परीक्षा। अभी तक तो परीक्षा आप दे रहे थे, भगवान ले रहे थे, आप दे रहे थे, अब लोगों की परीक्षा लेना शुरू करेंगे। मिलेंगे लोगों से आप ज़्यादा से ज़्यादा। यहाँ पर विदेश अब बहुत अच्छा योग रहता है जब थर्ड हाउस पर किसी भी प्रकार अब परिवर्तन होता है। विदेश अब वीज़ा अकाम आपका, विदेश अब PR अकाम, ग्रीन कार्ड अकाम, सिटीजनशिप अकाम, नागरिकता अकाम, विदेश में जॉब का मामला हो या शिक्षा का मामला हो, पासपोर्ट की प्रॉब्लम चल रही थी, वो सब चीज़ें आप क्लियर होते हुए दिखाई देती हैं। साथ साथ विदेश में ट्रांसफ़र हो सकता है आपकी जॉब को लेकर के, और आपके मन मुताबिक होगा, अच्छा ट्रांसफ़र हो सकता है। शनिदेव की 7वीं दृष्टि 7वें घर पर जाएगा। 7वां घर मैरिज लाइफ बहुत डिस्टर्ब हुई, ये कह सकते हैं कि मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा हो गई, रिश्तों में दूरियां बनी, रिश्ता टूटने तक की नौबत आ गई, संघर्ष बहुत चल रहा है, दाम्पत्य जीवन खराब हुआ, रिश्तों में मिठास आएगी, मधुरता आएगी, स्थिरता आएगी, और लंबे समय तक के लिए आपके रिश्ते मजबूत होंगे। एक दूसरे की भावनाओं को समझने का प्रयास करते हुए दिखाई देंगे। बिजनेस आपका रुका, बिजनेस टूटने की नौबत आ गई, डूबने की नौबत आ गई, कर्ज इतना सारा बढ़ गया, लग रहा था कि ऐसे चुकता होगा, समझ में नहीं आ रहा, चुकता होगा, कर्ज से छुटकारा मिलेगा, कर्ज से छुटकारा मिलेगा। बिजनेस से संबंधित कोई बड़ी डील हो सकती है, एक बहुत बड़ी डील होगी, कोई बड़ी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, बड़ा मौका बिजनेस तोड़ता हुआ नजर आएगा, इस बार झंडे गाड़ते हुए नजर आएंगे। यदि आप कोई भी व्यवसाय करते हैं, चाहे आप व्यापारी हैं, मजदूर हैं, किसान हैं, खेती करते हैं, समझ नहीं आ रहा कैसे आगे बढ़े, कोई काम नया शुरू कर सकते हैं, कोई नया मौका मिलेगा आपको, कोई नया कार्य शुरू करने का, एक बड़ा मौका, बड़ी अपॉर्चुनिटी मिलती हुई दिखाई देगी। किसी अनुभवी व्यक्ति से सलाह लेकर के, जिस कार्य में भी इंटरेस्ट हो, समझ आता हो आपको, नॉलेज हो, ज्ञान हो, किसी अनुभवी व्यक्ति से सलाह लेकर के कोई नया काम शुरू करेंगे, बड़ी सफलता मिल सकती है। शनि की 7वीं दृष्टि 8वीं यहाँ पर, 9वीं यहाँ और 10वीं दृष्टि कर्म स्थान पर है। बहुत संघर्ष कर रहे हैं जॉब में, काफ़ी समय हो गया, जॉब ढूंढ रहे हैं, जॉब नहीं मिल रहा, लोग बातें भी बनाने लगे हैं, समझ में नहीं आ रहा क्या होगा, ऐसे खर्चा चलाएं, आय का साधन नहीं है, जॉब मिलेगा, अच्छा जॉब मिलेगा, थोड़ा सा तैयारी अपनी बढ़ा लीजिए। आपका इंटरव्यू या परीक्षा आ रही है, या कोई इंटरव्यू या एग्ज़ाम आप दिए हैं, उसका सही वक्त आ चुका है रिजल्ट अच्छा आने का, बस मेहनत करते जाएं, मेहनत करते जाएं, मेहनत किसी की बेकार नहीं जाती है। अभी मेहनत जो कर रहे हैं वो आगे काम आएगी, जो आगे मेहनत करेंगे वो और आगे काम आएगी, जो पिछली मेहनत है वो अब काम आ रही है। जॉब चेंज करने की सोच रहे हैं, जॉब चेंज हो जाएगा। पॉलिटिक्स, जो राजनीति आपके जॉब के पीछे चल रहा था, उससे छुटकारा मिलेगा। जी हाँ, जॉब में प्रमोशन का योग बन रहा है, आपका सीनियर्स के साथ तालमेल बनाकर प्रयास सफल होगा। जी हाँ, तालमेल अच्छा होगा, इनकम बढ़ेगी। साथ ही साथ आपको कर्ज से तो छुटकारा मिल ही जाएगा, अचानक से बहुत बड़ा धन लाभ आपको मिल सकता है। जी हाँ,
दोस्तों, विवाह के लिए अच्छे परिवार से रिश्ता जुड़ेगा, एक बहुत अच्छा जीवन साथी या जीवन संगनी आपको मिल सकता है। संतान की तरफ से 2 खुशखबरी आपको मिलेगी। जी हाँ, वो क्या खुशखबरी हैं? आपकी संतान की जॉब से रिलेटेड और आपकी संतान की एजुकेशन से संबंधित। वीडियो को ज़्यादा बड़ा ना करते हुए इतना ही रहेंगे। कैसा लगा आपको वीडियो कमेंट में ज़रूर बताएं। यदि हमारा समझाने का तरीका समझ में आया हो, सार्थक लगा हो और अच्छा लगा हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं वीडियो कैसा लगा। फैमिली दोस्तों को शेयर भी कीजिएगा, अपना प्यार जरूर दीजिएगा वीडियो को लाइक करके, क्योंकि आपका लाइक हमें मोटिवेट करता है, प्रेरित करता है बढ़िया बढ़िया वीडियो बनाने के लिए। मिलेंगे बहुत जल्दी नई वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय शनिदेव महाराज।